नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू बीइंग यूट्यूब चैनल पर। किसी ने सच ही कहा है, अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो पूरी दुनिया ध्यान देती है। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही ऊंची बात के इर्द गिर्द घूमती है, जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपके अंदर छिपे न्यू बीइंग को भी जगा देगी। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसे नौजवान की कहानी से जो रोज की तरह मेहनत करता था, लेकिन एक दिन उसका सामना होता है एक बूढ़े फकीर से, और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। एक 24 साल का युवक था, अनाथ, अकेला, लेकिन ईमानदार। वो एक अमीर सेठ के यहां नौकरी करता था। सुबह से शाम तक खटता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। जिंदगी में न कोई बड़ा सपना, न कोई शिकायत। एक दिन उसने रास्ते में एक बूढ़े फकीर को देखा, पीठ पर 3 भारी गठरियां लादे हुए। फकीर थके हुए थे, उम्र भी अब उनके साथ नहीं थी। उन्होंने उस युवक को रोका और विनम्रता से बोले, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये गठरी बहुत भारी है। अगर तुम इसे दूसरे गांव तक पहुंचा दो तो बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आपकी मदद करना ही मेरे लिए सौभाग्य है। वो गठरी उठा लेता है, पर जैसे जैसे चलता है उसे उसका भार महसूस होने लगता है। फिर रास्ते में नदी आती है। फकीर कहते हैं, बेटा, मैं 2 गठरियों के साथ नदी पार नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम दूसरी भी ले सकते हो? युवक फिर बिना झिझके तैयार हो जाता है। अब उसके कंधों पर 2 गठरियां होती हैं। पूछने पर फकीर बताते हैं, एक में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के। युवक के मन में धीरे धीरे लालच घर करने लगता है। इतना धन अगर मेरा होता तो मैं कितनी आरामदायक जिंदगी जी सकता। यही ख्याल अब उसकी सोच पर हावी होने लगता है। आगे चलकर फकीर तीसरी गठरी सौंपते हैं और कहते हैं, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसे गिराना मत। अब युवक के मन का लालच अपने चरम पर है। अगर मैं ये सब लेकर भाग जाऊं तो कौन मुझे रोकेगा? वो सोचता है। फकीर बूढ़ा है और रास्ता सुनसान। ये सोचकर वो मौका पाकर 3 गठरियां लेकर भाग जाता है। घर पहुंचते ही वो जोश में 3 गठरियां खोलता है, लेकिन जो सामने आता है वो उसकी उम्मीदों से ठीक उल्टा होता है। 3 गठरियों में जंग लगे लोहे के सिक्के थे। हैरानी, गुस्सा और पछतावे के बीच उसकी नजर एक पत्र पर जाती है। उसमें लिखा था, ये सब एक परीक्षा थी। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं, और मैं एक ऐसे उत्तराधिकारी की खोज में हूं जो सच्चे मन का हो। ये सब कुछ उसी को सौंपा जाना था जो अपने मन के ऊपर नियंत्रण रख सके। लेकिन अफसोस, तुम उस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। अब वो युवक सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू झरते हैं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि अगर उसने अपने मन पर नियंत्रण रखा होता तो वो एक राजा बन सकता था। इसीलिए कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। कोई बाहरी दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके अंदर का अनियंत्रित मन। लेकिन अब सवाल उठता है, हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? मित्रों, हम 2 तरीकों से मन को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला, सही इरादा विकसित करें। हर काम करने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं? क्या मेरा उद्देश्य सही है? जब आप ये सवाल खुद से बार बार करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेगी। और दूसरा, मन के प्रति सजगता लाएं। ध्यान करें, गहरी सांस लें, वर्तमान में जिए। अपने विचारों को बिना जज किए देखें। जैसे ही कोई गलत विचार आए उसे पहचानें और उसे वहीं पर रोक दें। यही सजगता आपको उस अंधेरे गड्ढे में गिरने से रोकेगी जिसमें कभी वो युवक गिर गया था। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन नहीं, एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हमें अपने मन के मालिक बनना होगा, वरना मन हमारा मालिक बन जाएगा। अगर आज का ये संदेश आपके दिल को छू गया हो
तो इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं, आपने कब अपने मन को नियंत्रित करके एक बड़ा नुकसान टाला। और हां, अगर आप ऐसी और कहानियां और जीवन की सीख पाना चाहते हैं तो चैनल न्यू बीइंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई सोच और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए, जागिए, क्योंकि आप सिर्फ इंसान नहीं, एक न्यू बीइंग हैं। धन्यवाद।